मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अगर हो सके तो आप लोग ट्राई कर लें। अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो तो देखो मैं इसको सॉल्व करा कर देता हूँ। इसमें हमसे यही कह रहा है कि एक बस है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के चल रही है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम में एक कार ट्रैवलिंग कर रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रही है। उसका ये है, हमसे कह रहा है ओवरटेक कर रही है एंड पासेस द बस। बस को ओवरटेक किया और बस को पार करके निकल गई। पहला सवाल ये है, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। बस कब ओवरटेक करेगी कार को? ये कार ओवरटेक करेगी बस को, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के डिस्टेंस से बराबर हो चुकी होंगी इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। दूसरा, हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रैवलिंग देन। बस जो है वो कितना फास्ट चल रही है, तो सोल्व कर लेते हैं तभी पता लगेगा। ठीक है, हम कहेंगे a bus will overtake the car when the distance traveled by both be same। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल जो की गई है वो सेम हो। तो लेट अस सपोज, लेट्स से इट इज एस, वो डिस्टेंस कितनी है? एस है। देन फॉर बस के लिए आपको क्या क्या दे रखा? अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब u0 है। और आगे देखो और क्या क्या दे रखा आपको? A bus starts from rest with a constant acceleration। क्या a की वैल्यू नहीं दे रखी? यस, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या क्या दे रखा? बस इतना सा दे रखा। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है हमें, u कितना था? 0 था, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ। a आपको दे रखा 5 और t स्क्वायर, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा s की वैल्यू आ जाएगी 5t स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1। आपको 4 कार की बात कर लेते हैं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर एक कार ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाता? मैं इसको लिख देता हूँ इंग्लिश में। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये कार की बात चल रही है, स्पीड इनटू टाइम आपने कर दिया, सिंपल सा। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कितना? ये भी ऐसा होगा। स्पीड कितनी दे रखी है इसकी कार की? कितनी दे रखी? मेरे भाई कहाँ गई? अरे कहाँ गई भाई? 50 ये दे रखी है। और टाइम कितना लगा? इसे भी टी लगा होगा। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों डिस्टेंस जब इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट हुई हैं, कोई तेज चली है कोई हल्की, भाई जब दोनों डिस्टेंस से इक्वल होंगे तभी ये ओवरटेक का मसला बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो s होगा वो बराबर होगा, तो इसका मतलब 50t जो है वो इक्वल होना चाहिए 5t स्क्वायर अपॉन 2 से। 5 से 50 10 बार कट जाएगा और 2 जो है 10 में मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 20t इज इक्वल टू आ जाएगा t स्क्वायर के। एक t से एक t कट जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेकेंड। कि यहाँ तक आपने बात समझ ली? तो 20 सेकेंड पर ऐसा टाइम होगा जब ये बस ओवरटेक कर रही होगी किसको? कार को। तो हमें 20 सेकेंड मिल गया। इसमें दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ हमसे ये पूछ रहा था, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक। वो डिस्टेंस पूछा था। अब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू था जिसको आपने s कहा, तो ये क्या था? किस में भी रख दो, चाहो तो आप सेकंड में रख दो, चाहो तो आप फर्स्ट में रख दो। सेकंड में रख देते हैं। ये आपके पास 50 इंटू टी था। बताओ 50 तो ऐसे रहेगा। t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू भाई साहब 20। तो जब 50 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी होते हैं 10 और 2 0 ऐसे रह जाएंगे। तो वो डिस्टेंस होगी 1000 मीटर। 1000 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसा हो रहा होगा कि बस ओवरटेक कर रही होगी किसको? कार को। सेकंड पार्ट क्या आपका? सेकंड पार्ट, हाउ फास्ट विल द बस ट्रैवलिंग। बस कितना तेज चल रही है?
तो बस की स्पीड पूछ रहा है, तो बस की स्पीड के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बस की, अब देखो इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग बाई यूजिंग ये लगा दो, आपको खुद ही मिल जाएगा, बाई यूजिंग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as लगा देते हैं। वी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है बस की। अब बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जरा मुझे बताएं। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो मतलब 0 थी उसकी, प्लस का 2a, a एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन कितना दे रखा, इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा, ठीक है रख दो, कुछ नहीं जो कह रखा क्वेश्चन में वही। और डिस्टेंस कितने ट्रैवल किए भाई, डिस्टेंस कितने ट्रैवल किए, अभी आपने पता लगाया था, डिस्टेंस का जो वैल्यू निकल कर आया था वो कितना आया था, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि यही था, यही था, जरा रख देते हैं वैल्यू को, 1000 आपने रख दिया। वी स्क्वायर चल रहा है इधर, ये हो जाएगा 2 × 5 और ये 1000 ऐसे ही रहेगा। वी स्क्वायर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, ये भी मतलब 1 0 ये दे देगा, तो ओवरऑल कितने जीरो हो गए, 4 0 हो गए। तो वी जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट 10,000 हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में है तो वो एक बार बाहर निकल कर आ जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो उस वक्त जो स्पीड होगी बस की वो कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकेंड। भाई हमारे हिसाब से 100 मीटर पर सेकेंड और आंसर भी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान रहता है सोल्व करना। फिजिक्स मज़ेदार है, मज़ेदार।